प्रणाम गुरुजी। जी जी मेरा नाम सरिता राठौर है। माइक पास में लो। मेरा नाम सरिता राठौर है जी मैं कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। ये मेरी बेटी है गुरुजी। हम लोग इससे पहले भी आपके पास आए थे। हम लोग बहुत परेशान हैं। आज से मेरी शादी के 25 साल हो गए हैं और मेरी बेटी की बहुत तमन्ना थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। मेरा परिवार इतना गंदा ससुराल का मिला है कि मेरे बेटे को 3 साल जब छोटा था तो ले लिया गया था और बेटी को 4 साल की थी, मुझे दे के निकाल दिया गया था। और मेरे ससुराल पक्ष में सिर्फ मुझे बदनामी मिली है, मैं उसको रखे, यही सब गंदी बातें। लेकिन मैंने अपनी आत्मा से ये समझ लीजिए, ये सोच लिया था कि ईश्वर ने हमको ज़मीन पे भेजा है तो एक ज़िंदगी ऐसी सही। शायद उन्होंने ये से देख कर भेजा था हमको कि जैसे भाई उनकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तो मैंने उनकी जो भी यातनाएं थी, मैंने 45 साल की एज हो गई मेरी, मैंने सब यातनाएं सही और अपने कर्मों से जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने इस करके मैंने इस बेटी को पाला। मेरे ससुर ने अंत समय में अपनी गलती को फील किया और उन्होंने मुझे आखिरी लास्ट टाइम मुझे बुलाया। मैं कानपुर देहात रूरा से हूँ और मेरे ससुर का नाम था श्री रमेश चंद, स्वर्गीय रमेश चंद। तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा, बहू अपना घर संभालो। मैंने अपना घर संभालने के लिए, क्या है सवाल क्या है ये बताओ। सर मेरी बात सुनिए, हम समझ गए। उन्हीं के हमसे कहने क्या के लिए ये देखिए सर, मेरे परिवार वाले हैं, इन्होंने मुझे दोबारा रहने नहीं दिया। पति कहाँ है आपके? ये मेरे पति हैं। इस कागज में है? जी हैं। रियल में कहाँ है? रियल में ये वहीं रहते हैं और हम लोग अपना, मुझे निकाल दिया दोबारा। पति ने निकाल दिया तो क्यों निकल गई आप? क्या बोले? नहीं निकले, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बेटी ने संघर्ष। पति क्यों निकालना चाहते हैं? पति और बेटा। आपका बेटा? मकान मेरे नाम मेरी सास ने और ससुर ने कर दिया था। उस मकान के चक्कर में इतना मारा है कि मेरे 10-15 टाके मेरे सर पे। तो आपके बेटे ने मारा? हाँ, और 2 हाथ लट चलाए हैं और ये इसका हाथ तोड़ दिया, देखिए सर। और किसने तोड़ा हाथ? लड़के ने। क्यों ऐसा लड़का उद्दंड है? और बता नहीं रहे, उन्होंने नंद ने ले लिया था और उसको अपने हिसाब से पाला है। क्यों ले लिया आपने? क्यों दे दिया? मैंने उनको नहीं दिया था। देखिए क्या हो रहा है कि जब हम रहना चाह रहे हैं, ऐसे उस समय भी रहना चाह रहे थे, उस समय भी मेरे ऊपर बहुत कुछ हुआ। और अब नंद ने और मेरी सास मिलकर करती थी तो चले आए थे। फिर तो नंद कितनी है आपकी? 3 नंद है सर। तो तीनों की शादी नहीं हुई? तीनों की शादी, ये मेरी छोटी नंद है और ये मेरी बड़ी नंद है और ये बड़ी नंद है और ये उनके बेटी दामाद हैं। इनके भी फैमिली है सर। ये अपने फैमिली से तो बहुत अच्छी से बेटियों की देख रेख करते हैं और शादी ब्याह की है, लेकिन क्या उनको ये नहीं लगता कि मेरी भी एक बेटी है, मेरी भी तमन्ना है कि वो अपने घर में रहे और पढ़ लिख कर अच्छी ससुराल मिले, उसकी भी शादी हो। सबकी तमन्ना होती है सर। ननंद लोग आपका घर फुड़ा रही हैं? फुड़ा नहीं रहे, ले लिया। अब तो हम रोड पे रह रहे हैं। और मेरा भाई ना होता सर, वो बैठा है पीछे, तो आज हम लोगों का इलाज ना होता। हमें तो इतना मारा था और प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दिया और डीएम के पास गए थे तो उन्हें अंदर हुए, लेकिन वो छूट गए सर। और मैं पूजा बहुत करती हूँ। ये ननदों को क्या हो गया है बताओ? ये देख, घर फोड़ाने पे लगी रहती हैं कुछ ननदें। हम आए थे ये तीनों ने, और इनको बल्कि मैंने बोला भी कि मेरी अपनी बेटी की तरह इसकी अपनी ये बेटी को समझो, इनको ये भी तो जानो कि इसको भी तमन्ना, अपनी इसकी भी ससुराल जाने की इच्छा है। तो इसको अगर ऐसे कैसे मैं रास्ते पे भटकती हुई छोड़ दूंगी, इसकी ससुराल हो जाएगी सर कैसे? जब कमा के नहीं खिला पाएंगे तो रोड में रह के इसकी शादी कर पाएंगे? आप बताइए। भले ना वो हमें लड़के को समझाओ, पुत्र को समझाओ सर। नहीं, 25 सालों पे नहीं समझा पाए। इसकी हमारी एक बात समझिए सर कि हमने ये जो लड्डू गोपाल हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। मेरा सामान तक नहीं उठाने दिया। सामान उठाने गए थे तो इतना मारा हम लोगों को कि घर के अंदर, और कहते दुनिया वालों से ये रहती नहीं है घर में। इसीलिए मैंने लाइव आए कि मैं रहती ना होती तो वहाँ आती क्यों? मुझे और अगल बगल के जो इच्छाराम दुबे हैं और गपवंत तिवारी हैं, ये मोहल्ले के लोग हैं। सामने एक बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, बोर्ड बागेश्वर का लड़का लगाए हुए हैं, लेकिन इतना दंड कमाता है कि उसने मेरे लड़के के साथ मिलकर बहुत कुछ किया। मोहल्ले वालों ने एका करके, मतलब कि तुम आने नहीं देंगे, यहीं मिट्टी कर दो।
और हम लोग गवाही दे देंगे पुलिस वालों को, मर गई होगी कैसे भी। ऐसे मोहल्ले वालों ने इसको उठवाने बेटी से बात कराओ। जी लीजिए बात। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। किसने मारा आपको? सर भैया ने मारा था। हम लोग गए थे अरे वो अभी अप्रैल में गए थे हम लोग सामान उठाने के लिए, सिर्फ अपना सामान लेने गए थे क्योंकि हम लोग रोड पे रह रहे थे। लेकिन और जैसे ही हम लोगों ने घर में एंट्री करी, मोहल्ले वालों ने किसी ने हम लोगों को स्टेशन पे देख लिया होगा, उन्होंने घर में इन्फॉर्म कर दिया। बाहर भाई तुरंत ही तैयार बैठा हुआ था, उसने नट उठाए और हम लोगों को मारता हुआ बाहर तक मतलब। तो आपका भाई ऐसा क्यों है कि आपको मारता है? सर अभी तक हम लोग सही से 4 सालों से रह रहे थे। हम आपको बताएं कि मतलब वो दादी ने पहले निकाल दिया था, लेकिन जैसा कि मम्मी ने बताया कि पापा ने मेरे बुला लिया था, फिर दादी भी एक्सपायर हो गई। फिर हम लोग 4 सालों से घर में अच्छे से रहे, बल्कि हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन अभी ये जो लास्ट वाला रक्षाबंधन गया है, इसमें मेरी बुआ आई थी छोटी वाली, जिनका नाम है पम्मी राठौर। उनकी शादी झींझक में हुई है। वो जब से आई थी और उसी तो के वो आई थी तो आके गई नहीं? सुनिए गुरुजी, बता रही हूँ कि उसके 15 दिन बाद से मेरे पापा और भाई उन्हीं के घर जाके रहने लगे। फिर 6 महीने वो लोग वहीं रहे और हम लोगों ने अपने घर पे रूरा में मतलब सारे काम किए। चाय की ठेली वगैरह हम लोगों ने सब स्टॉल वगैरह लगाए, वहाँ पे काम भी किया। तो मेरा भाई वहाँ पे हम लोगों को आता था, मारपीट करता था। मेरे मामा काम तो करते आपने थे। पुलिस कंप्लेंट नहीं की? भाई ने हाथ तोड़ की दिया? थी सर, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले, मेरा भाई अच्छा काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर है और कांटे बाट का वेट एंड मेजरमेंट का काम करता है। अनुज राठौर नाम है उसका। तो उसका लाइसेंस है संजय स्किल कंपनी के नाम से। तो पुलिस वाले मतलब जो थाना है रूरा थाना, वो हम लोगों के कंट्रोल में उन लोगों के है। तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। फिर जब हम लोग गए थे घर पे, तो हम लोगों को जब मारा गया तो हम लोगों ने लोकल पुलिस थाने से कुछ नहीं किया। मम्मी तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही कम गंभीर अवस्था में डीएम के गई थी। हम लोगों का वो लगता है अकबरपुर, क्या लगता है, ठीक है, माती अकबरपुर में गए थे तो सर उन्होंने मेरी मदद की, उन लोगों को अंदर किया। लेकिन थोड़े एक ही दिन बाद वो लोग फिर बाहर आ गए। मोहल्ले वालों ने, गप्पन तिवारी ने उनको बाहर निकाल लिया, इच्छा राम दुबे और अमन शर्मा ने। तो आप लोगों की क्या गलती थी? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? वही तो हम जानना चाह रहे हैं सर, इसीलिए हम लाइव आ करके ये बोल रहे हैं सब लोगों से कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा दिन रही नहीं। फिर मुझसे छोड़िए, चलिए मुझसे दुश्मनी है, पर ये लोग बहुत मानते, बागेश्वर को मानते हैं, पूजा बहुत भी करते हैं, सूरज देव को जल देते हैं। इतनी पूजा पाठ करते हुए भी एक लड़की की तरफ नहीं उन्होंने देखा कि आखिर उस लड़की का क्या कसूर है, और वो उसका भी हक है अपने घर में रहने के। मेरे से क्या प्रश्न करना है? कोई सर सवाल? ये हम पूछ रहे हैं कि मेरा सामान बाहर नहीं आया लड्डू गोपाल का, तो मैंने फिर से यहाँ से लड्डू गोपाल लिए हैं। सही है, ले लो, पूजा करो। कोई इनकी बुद्धि समय के साथ ठीक होगी और ननंद को भगवान देंगे उसको दंड, यदि उसने फोड़ाई है घर। तो कि जो किसी का घर फोड़ाता है, जो किसी का घर तोड़ता है, भगवान कहते हैं कि तुमने किसी के घर में आग लगाई तो फिर तुम अपने घर को बचाना पाओगे। भैया मेरा ये भाई है, इसकी वजह से आज हम जिंदा बैठे। भैया आपका ख्याल रखेंगे, आगे भी रखेंगे, और घर में सब ठीक होगा धीरे धीरे। धन्यवाद पति बच्चों को कभी ले आना हमारे पास। वो अब हम बेटे की मानते, हमारी नहीं मानते। अगर हमारी मानते होते तो वो सद रास्ते पे चलते। आएंगे आएंगे, चिंता ना करो। गुरुजी आपके चरणों मेरे सत प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी, मेरा 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि बोलते हैं कि डायनासोर होते थे पहले के ज़माने में, तो क्या ये सच है? क्योंकि साइंटिस्ट को भी हमेशा कुछ ना कुछ हड्डियाँ, कुछ ना कुछ उनकी चीज़ें मिलती रहती है, उसका प्रूफ। हाँ तो रहे होंगे भाई। रामचरितमानस में लिखा है लंका कांड में कि जब राम जी लंका गए तो समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं, समुद्र में इतने बड़े बड़े जीव थे कि वो ये समझिए कि इतने बड़े जीव थे कि कई कई हाथी को वो एक साथ खा सकते थे। अब हाथी को जो 1-2 बार में खा जाए, 4-6 हाथी को, वो कितना बड़ा रहा होगा। ऐसे ऐसे जीवों के बारे में पुराणों में मिला है। तो जब था ऐसा तो डायनासोर जैसी चीज़ें भी रही होंगी। अब शेष मिल रहे हैं तो रहे होंगे।
बिल्कुल जीव, बड़े बड़े जीव थे उस टाइम पर। जी गुरुजी। और दूसरा प्रश्न ये था कि आप बोलते हो कि ऐसे लोगों से दोस्ती किया करो जो भगवान की भक्ति करते रहे, और बोलते हो कि ऐसे लोगों से दोस्ती किया करो कि जो पढ़ाई में तेज़ हो। तो मेरी एक दोस्त है जो पढ़ाई में तो तेज़ है पर भगवान को नहीं मानती, तो क्या करूँ मैं, दोस्ती रखूँ कि नहीं रखूँ? भगवान को क्यों नहीं मानती? वो बोलती है कि इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा जो भगवान को फालतू में मानते, इसकी वजह से इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और सब देश आगे बढ़ जाएगी। हाँ, पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया, श्रीलंका बहुत आगे बढ़ गया, बांग्लादेश बहुत आगे बढ़ गया। हाँ, पूछना अपनी मूर्ख सहेली से कितना आगे बढ़ गया। हाँ उससे बोलना बेटा सबसे आगे भारत ही है। जी गुरु उससे बोलना सबसे आगे कौन? भारत। हाँ, सबसे आगे आज भी भारत है पूरी दुनिया में। किसमें? भगवान को मानते हैं इसीलिए। भगवान को मानते इसलिए तो आगे है, पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चरित्रवान लोग कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। चरित्रवान, उससे बोलना चरित्र जहाँ है, संस्कार जहाँ है, संस्कार और चरित्र से हम बड़े हैं। और किससे कोई बड़ा बनता है? क्या नहीं है हमारे पास? सारे देशों के पास परमाणु है, हमारे पास परमाणु बम है। क्या नहीं हमारे पास बताओ? टेक्नोलॉजी नहीं है कि क्या नहीं है? माना कि हम, अब हुआ ना बेटा ये कि हमारे देश में चोर आ गए, 700 साल तक नालायकों ने चोरी की, मुगल 500 साल तक चुराते रहे। सोचो हमारे देश में इतना धन था कि चोरों को भी चुराने में 700 साल लगे। 500 साल मुगलों ने चुराया, फिर 200 साल अंग्रेजों ने चुराया, और उस इतना चुराने के बाद भी आज पूरी दुनिया की तीसरी चौथी हम अर्थव्यवस्था हैं पूरी दुनिया की। इतनी चोरी होने के बाद तो हमारे देश में चोर काहे आए? हमारे देश में कुछ था तब ना आए। हमारा देश सबसे आगे था, अब चोर चुरा के ले जाए तो फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर कमाओ। तब कमा रहे हैं 70 साल से। कहाँ आपकी सहेली? वो अभी हम लोग बॉम्बे में रहते हैं तो वहीं पे है। अब उसको क्या बोलोगी आप? बोलूंगी, उसको भी ये वीडियो दिखाऊंगी कि गुरुजी ने मेरे को ऐसा रिप्लाई किया है। ठीक है। बोलना कि भारत की रोटियां खाती हो तो भारत का गुणगान गाया करो। भारत की रोटियां खाना, गुणगान विदेशों का गाना। जी। और बोलना उसको। जी। और गुरुजी मेरी मैया और बाबा को आपसे दीक्षा लेनी थी, तो कल कितने बजे आ सकते हैं? सुबह 8 बजे। 8 बजे। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। रघु जी, मैं आपको श्लोक सुनाऊं? सुनाओ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। दूसरा श्लोक महाराज जी। संजय। यदा यदा हि धर्मस्य गला निर्वहति भारत अभूतानाम धर्मस्य तदात्मीनां सृजाम्यहं परिणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। बहुत बढ़िया, सुंदर। तीसरा सुनाऊं? सवाल है कुछ? हाँ महाराज जी, प्रश्न है। प्रश्न बोलो, क्या है? महाराज जी, प्रश्न ये है मेरा कि जैसे हमारे जीवन में बहुत प्रारब्ध लिखे हुए होते हैं, पीछे भी और आगे भी, तो कितनी भक्ति करनी चाहिए कि हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकें? आप भक्ति करते रहो, प्रारब्ध अपने आप बदल जाएगा खुद। आप जाओगे क्या चेंज करने कॉपी किताब? क्या महाराज जी? आप जाके चेंज करोगे क्या ऊपर? नहीं, भाई मेरा डायरी लाओ, मैं मिटाता हूँ उसको, नया लिखता हूँ। महाराज जी, मैं कॉपी में राम नाम लिखता हूँ। राम राम लिखो। अभी 28,000 बार हो गया है महाराज जी। राम राम लिखो भी, राम राम जपो भी, राम का ध्यान करो, ठीक है राम के आदर्शों पर चलो। राधे राधे गुरु जी। जी। दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी हरियाणा से आए हैं, एक प्रश्न था आपके चरणों में। हम वैसे जात पात तो मानता नहीं, फिर भी हमारे एक छोटा सा गांव है, अम्बाला में पड़ता है, अम्बाला के पास। तो संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, तो हम
अपने घर में कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। जो हमारी कौम है उनके जाति को चमार बोलते हैं गुरुजी, लेकिन हमारी कौम में कुछ ऐसे लोग हैं कि वो बोलते हैं गुरु महाराज ऐसे संत हुए हैं, उनकी वाणी में लिखा है कि राम शब्द है जो राम है दशरथ के पुत्र नहीं, वो अलग राम है। मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ गुरुजी इस तो बोले चीज़ से। किसके पुत्र हैं? हाँ जी, पूछना उनसे किसके पुत्र हैं। ये बोलते हैं कि हमारी वाणी में जो राम नाम शब्द बोलते हैं बार बार, वो राम नहीं जो दशरथ के पुत्र हैं, वो अलग राम ही हैं। कहाँ से, कौन से राम? और मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुजी कि गुरु महाराज रविदास जी महाराज वो किन का नाम लेते थे, किन का भजन करते थे? संत रविदास जी किनके शिष्य हैं? रामानंदाचार्य जी के। जी जी रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में एक शिष्य हैं रैदास जी। जी गुरुजी। संत रविदास जी। जी संत रविदास जी राम राम जपते थे। राम कौन से राम? यही राम। जी, अब लोग कंफ्यूज करते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, जी गुरुजी। एक राम का सब जग सारा। उन मूर्खों से कहो जी। कि जो राम दशरथ जी के बेटा हैं वही घट में लेटे हैं। हाँ जी, जी। वही राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। रविदास, संत रविदास जी ने जिन राम की उपासना की वो वही राम है जो दशरथ जी के पुत्र हैं, और रावण को मारकर जिन्होंने सीता माँ को ला करके राम राज्य की स्थापना की वही राम है। राम 2-4 नहीं है, एक राम है बलराम, हाँ जी, जी गुरुजी। एक राम है परशुराम, जी एक राम है भगवान राम। तो हम सब जिन राम की पूजा करते हैं वो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वही राम की पूजा। रामानंदाचार्य जी के शिष्य जब ये हैं तो रामानंदाचार्य जी तो खुद राम के अवतार हैं, हाँ जी, जी गुरुजी। तो फिर ये अलग से राम से थोड़ी पूजा करेंगे, अलग राम की। मैं बोलता हूँ गुरुजी लेकिन मानते नहीं, ना मानने दो, सत्य को। नास्तिक हैं बिल्कुल। हाँ, बस फिर ना मानने वालों का कोई उपचार नहीं है। हाँ जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में सत सत प्रणाम। जी जी। गुरुजी मेरा कोई प्रश्न तो है नहीं, पर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप ही ने मुझे कृष्ण भक्ति दी है। ये मेरा भाई है गुरुजी, ये जब 11 साल का था गुरुजी, इसे ना लड्डू गोपाल गली में मिला था पड़ा हुआ, वैसे खेलता हुआ आ रहा था, एक गली में मिला था। क्या मिला था? लड्डू गोपाल छोटा सा। तो ना गुरुजी हमें पता नहीं था कि लड्डू गोपाल है या क्या है, हम कृष्ण के बारे में जानते नहीं थे, तो हमने ना वो डिब्बे में डाल दिया था। तो ना जब आप एक दिन टीवी पे आए तो मैंने देखा कि ये कौन है, कौन बोल रहे हैं बाबा जी। मैंने आपकी बात सुनी तो मुझे आपकी बातें अच्छी लगने लगी। उसके बाद फिर मुझे मम्मी देख रही कि क्या बाबा जी को देखते, मम्मी मुझे रोज़ मारती, मैं चोरी चोरी देखती आपको। तो फिर आपके मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल बैठा है, तो मैंने कहा ये तो हमारे घर में भी है। तो उसके बाद गुरुजी मैंने उस लड्डू गोपाल को देखा, उसकी आंखें भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था गुरुजी। तो मैं उसको मार्केट लेके गई, उसका मेकअप कराया, मैंने उसकी सेवा स्टार्ट कर दी गुरुजी। सही है। तब से गुरुजी वो मुझे सपने में दिखाई देने लग गए। अच्छा है, भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। और गुरुजी आपने मुझे बहुत दर्शन दिए, पर मैं गुरुजी 5 साल से तड़प रही थी आपके यहाँ आने के लिए। चलो आप आ गई, खुश रहिए। आपका बहुत बहुत वो लाल भैया को दे दो माइक। लाल, अच्छा बोलो। गुरुजी राधे राधे, आपके जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है गुरुजी, बोलो बोलो। मेरा ना पहली बार वृंदावन में आई हूँ, मैंने आपका ये प्रोग्राम सब टीवी पे देखा है, और जो ये दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे ही वीडियो बना के ऐसे ही टीवी पे डालते हैं, तो मैंने साक्षात आके यहाँ देखा है। जैसा मैंने टीवी में देखा है वैसे का वैसा यहाँ देखा है मैंने, और मेरा मन इतना प्रसन्न है कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बहुत, और मैं आपका ये भागवत कथा टीवी पे सुनती हूँ, और मैं आपकी परम भक्त हूँ गुरुजी, और आशीर्वाद बनाए रखना। और मैं भिलवाड़ा जिले से आई हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं एक विधवा लेडीज हूँ, खुश रहिए। अरे एक ही लड़का है मेरे। भगवान आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे। राधे राधे गुरु जी। जी 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 आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। महाराज जी जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारे दिल उतर गया। ये लॉकडाउन से पहले हम जैसे कि आपका हम प्रोग्राम देख रहे थे, उसमें आप श्रीमन नारायण नारायण जपने के लिए बोल रहे थे।
लॉकडाउन से पहले। उसके बाद में आप श्री राम जय जय राम जापने के लिए बोलना चालू किए, तो उसी हम रास्ते पे चलते गए। सही है, श्री राम जय राम जपो, श्रीमन्नारायण सुनिए, जपो, बात सुनिए, एक ही है। सुनिए जैसे कि 1 जनवरी 2019 को हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो दिमाग में चोट लग गया, हम तुरंत कोमा में चले गए। जब कोमा में गए तो देखिए हमसे तुरंत ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनं मृत्युमुक्षमामृतम्, तुरंत मन में आया कि हे शंकर भगवान हम उठा लो। लेकिन अचानक मूड में पता न क्या आया, ऐसा मन में आया, उतने समय बहुत अज्ञानता थी, तो मन में आया कि ये शंकर भगवान नहीं उठाते, तो हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये एक मिनट सही है, जपो जपो, सही है, सुनिए ना, सुन रहे हैं। ये हम जपते जपते अपना शरीर पूरा किए, तो जब पूरा होने के बाद से जब कोमा से 3 महीना बाद कोमा से लौट के आए, उसके बाद से हमें पैरालिसिस हो गया। तो काफ़ी हम परेशान हैं, तो मतलब कि इतना हम भक्ति की, तो गीता में लिखा हुआ है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। सही है, सप्रियाति तद भावं न संशय। अंत में जो स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है, सही है, वो साक्षात मुझको प्राप्त करता है। सही है, सही, आप इसमें स्मरण कोई करो, संशय नहीं है। कोई संशय नहीं।